दो ऐसी ख्वाहिशें बता जो तू बहुत चाहता और पूरी ना हुई। कोई ख्वाहिश है जिसको तूने बहुत चाहा हो और पूरी ना हुई हो? हुजूर को देख के रो दिया। सुनना प्यारे, आज पैसे की कदर नहीं, कदर किया करो। उस सहाबी ने रो के कहा, हुजूर मेरी पहली ख्वाहिश ये है, काश जिंदगी में एक बार मैं मीठा खा लेता। सोचे सही, सोचे, क्या गुर्बत का दौर है आका, पूरी जिंदगी में आज तक मीठा नहीं खा पाया। मेरी तमन्ना थी जिंदगी में काश मैं मीठा खाता, मुझे पता चलता मीठा क्या होता है। हुजूर फरमाते दूसरी ख्वाहिश। उसने कहा, या रसूलल्लाह गरीब हूं, मेरा जी चाहता है मेरा भी निकाह होता। जब दुनिया सोती होती उस वक्त मैं और मेरी बीवी मुसल्ला बिछा के रब के आगे रोया करती, ऐसी बीवी होती बनाया करती, मैं भी बनाया करता। हुजूर मगर क्या करूं, गरीब इतना हूं कोई देखता ही नहीं, कोई मुझे देखता ही नहीं। इतना सुना मेरे हुजूर ने फरमाया, तेरी नजर में कोई लड़की है? वो कहने लगे, हुजूर मेरे चचा की बेटी है, लेकिन चचा गरीबी की वजह से मुझे नहीं समझते। मेरे हुजूर ने हुक्म दिया, जाओ उनसे कह दो कि मैं अपने सहाबी का रिश्ता तुम्हारी बेटी के साथ कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। फरमाया, अबू बकर उमर को बुलाओ, उस्मान को बुलाओ। अबू बकर उमर उस्मान आ गए। जी या रसूल अल्लाह। फरमाया, तैयारी करो, मेरे इस गुलाम का निकाह अभी होगा। जानते ही कल जोहर तक का मेहमान है। आका कहते अभी होगा। हजरत उस्मान गए, अबू बकर सिद्दीक उमर गए, जाकर निकाह की तैयारियां की। फरमाया, उमर जी उस्मान से कह दो इसके खजाने से ऐसा मीठा तैयार हो जैसा मीठा आज तक किसी ने खाया ही ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे गुलाम की तमन्ना है, इसे मीठा चाहिए। निकाह भी करा दिया, मीठा भी मिल गया। अगले दिन की सुबह आ गई। हुजूर जानते हैं कि जोहर में इसका इंतकाल होना है। एक गुलाम से फरमाया, जा उसके घर के पास चला जा और जोहर से असर तक इंतजार कर। जब उसके घर से रोने की आवाज आ जाए ना तो मुझे खबर करना। समझ गए ना बात? ये गुलाम को भेजा, जाओ उसके घर के पास खड़ा हो, जब भी रोने की आवाज आ जाए ना तोड़ के मुझे खबर करना। अल्लाह अकबर। वो गए, जो जोहर हो गई है, कोई नहीं रोया है, घर से खुशियों की सदाएं आ रही हैं। जोहर का वक्त गुजरता गया, असर का वक्त आ गया, कोई नहीं रोया। अंदर से हंसने मुस्कुराने की सदाएं हैं, खुशियों की आवाजें हैं। असल की नमाज मुस्तफा के पीछे पढ़ते हैं। आका फरमाते, बता तो सही उस घर का क्या हाल है? कहते, या रसूल अल्लाह उस घर में कोई नहीं रोया है, अभी तक सारे खुश हैं, सारे हंस रहे हैं। आका बड़ी खुशियां के घर के अंदर। अब सुनना प्यारे, इतना सुना है नबी ने सजदे में सर रख दिया है, या रब बता तो सही, तेरा जिब्रील तो बता के गया था ये कल जोहर तक मर जाएगा, अभी तक जिंदा कैसे है? उसको मौत क्यों नहीं आई? आवाज आती, महबूब सुनो तो सकी बात ये है, कल जब इसके घर पे मैं मीठा बनवा के तूने भेजा है, ये मियाँ बीवी एक दस्तरखान पे मीठा आके रख के बैठे थे, मेरा शुक्रिया अदा कर रहे थे। इतने में दरवाजे पे साहिल आ गया। उसने कहा, भूखा हूं, खुदा के वास्ते कुछ दे दिया जाए। का जिंदगी में पहली मर्तबा इसके आगे मीठा आया था, लेकिन जब मेरा नाम सुना गया, ये बीवी से कहता, शरीक हयात जिस रब ने मुझे तेरे जैसी बीवी दे दी है उसके सिवा क्या कमी रह गई है? चल अब क्या जरूरत इसकी है? वो मांगने वाला खुदा के नाम पर मीठा मांग रहा है, तेरी मर्जी क्या है? उसने कहा, शोहर जिसमें तू राजी है उसमें मैं राजी हूँ। कहा, मैं वो मीठा जो जिंदगी में कभी ना खाया, वो मीठा जो बड़ी तमन्ना के बाद मिला था। इसने सारा उठाया, आने वाले साहिल के हाथ में दे दिया। महबूब जब उसने मीठा देखा, मुंह में रखा, उसकी जबान से जुमला निकल जाता है, अल्लाह तेरी खुशियों को सलामत रखे, अल्लाह तेरी खुशियों को सलामत रखे। ए महबूब जब उसने जाते जाते ये दुआ दी थी, अल्लाह तेरी खुशियों को सलामत रखे। ए महबूब इसने मेरी रजा के लिए अपनी पसंदीदा चीज दे दी, मैंने निजाम बदल डाला, तकदीर बदलती, ये मरने का दिन था, मैंने इसकी उम्र में बरकतें अता कर डाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। इसलिए मेरी गुजारिश है, जब दवाएं फेल हो जाया करें तो दुआओं का इंतजाम किया करो, दुआएं कराया करो। जहां दवाएं काम नहीं करती वहां दुआएं काम करती हैं, दुआएं काम करती। महबूब मैंने बदल डाला, मरना था जिंदगी बख्श दी, इसलिए कि गरीब के मुंह से दुआ निकल गई थी। बुरा ना मानिएगा, क्यों? इसलिए कि इसने सबसे पसंदीदा चीज उठा के दे दी, इसलिए मैंने इसको जिंदगी लौटा दी।
आज मुझे बताओ, मस्जिद में जब जुमे में पैसा दिया जाता है तो हम तो नोट भी वो निकालते हैं जो 3 जगह से टेप लगा होता है। सबसे फटा नोट निकाल के मस्जिद की गोलक में डालते हैं। इंसाफ करते हैं हम लोग, इंसाफ करते हैं। कुरान तो ये कहता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अल्लाह की उस वक्त ना तो जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारा है। शाख हक है। अच्छा जवाब में एक बात बताओ, एक होता है नया नोट, एक उठा लो कोई भी, चलो पुराना नोट, ये थोड़ा सा नया, ये थोड़ा सा पुराना है, इसमें से किसी की कीमत कम है? दोनों बराबर में चलेंगे ना, चलने बराबर में है। लेकिन जब हम मस्जिद में होते हैं ना तो ऐसे निकालते हैं, ये नया वाला जेब में, कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ये 101 में चलेगा ना वो 99 में चलेगा। लेकिन तेरा दिल देख लिया गया, दिल देख लिया गया। मस्जिद में जा, ये मत देख कि नया रखना है, ये देख नया देना है। सबसे नया निकाल फिर दे खुदा को। कहता दुआ कबूल ही नहीं होती, 3 जगह फटा हुआ नोट देगा तो दुआ कबूल होगी? बेशक हक है। 3 बार टैप मार के, एक नोट तो ऐसा था कि आधा नोट किसी और नोट का था और आधा किसी और का, वही चला गया। नहीं ये ना किया करो, ये मत दिया करो, नया नोट दो, इसलिए कि खुदा के घर से अच्छी जगह खर्च करने की कोई नहीं है। तो नोट भी अच्छा दो। जो सिर्फ ना पीरों के पैर दबाते हैं ना, मुकद्दर संवर जाएगा, पीर के पैर दबा लो, मुकद्दर संवर जाएगा, पीर का गला दबा दो, है ना। मैं कहता हूँ दुनिया संवर जाएगी, मुजाबिरों के गले दबा दो। हाँ जी, मसला ही खराब कर रहा है। ऐसे फैल के पड़ जा बकरे की तरह दबाओ, मसला ही कोई नहीं। एक टाइम नहीं कह सकता मुरीद से मस्जिद में चला जा, एक टाइम नहीं कह सकता। और ऐसा ऐसा पीर पड़ा, अल्लाह बचाए, आके ठेका ही लेके पड़ जा मुरीद के घर, 8-8 दिन में जा रहा, नहाता भी नहीं, मछांद आ रही है, बदबू आ रही है, निकल ही नहीं रहा। ये कोई तरीके हैं यार? अल्लाह वालों को वक्त रखा है? जिन्होंने ताज शरिया को देखा वो जानते होंगे। उनके पास भी मिलने चले जाओ तो पता क्या कहते थे? जाइए मुसाफा हो गया, हलाल रोजी कमाइए, बच्चों को जाके खिलाइए। वो ये कहते थे अगर मेरे पास वक्त ज़ाया करोगे तो बच्चों के लिए हलाल रोजी कहां से लाओगे? इसे पीर कहते हैं जो तुम्हारे नस्लों के हलाल रिस्क की फिक्र करे। वो नहीं कहीं से भी लाओ झोली में डालते जाओ, भला होगा। 500 दे तो भला, 1100 दे तो पक्का भला होगा। ऐसे लोग ना, ऊपर चादर चढ़ रही होगी, अंदर लठियां चल रही होंगी, ये भी कुट रहा होगा, वो भी कुट रहा होगा, मसला कोई नहीं भाई। अल्लाह देता है, शर्त दिल से मांगो। वो दिल जानता है कौन कैसे दे रहा, उसे पता है, उसे सब पता है कौन कैसे देता है, उसे सबकी खबर है, वो सब जानता है। नया नोट निकाल के दे, फिर मुस्कुरा के दे, कह दे मालिक ये पैसे भी दे रही है, मैं भी दे रही हूँ। फिर मांग के आना, कसम खुदा की उससे दिल से कभी मांगो ना तो तुम्हारे हाथ नीचे आने से पहले झोली भर जाएगी। शाख सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन अभी सुना नहीं आपने, हमारी कौम को तो टोपियां भी नसीब नहीं होती। मस्जिद में कह रहा टोपी कहाँ गई मस्जिद वाली, हो जाके टोपी ढूंढ रहा। कैयक तो घर को ही लिया है, लोटे गायब, हर जुमे को 8 लोटे आ रहे हैं, हर जुमे को 3 गायब हो रहे हैं। क्यों? खेत पे जा रहा था, मस्जिद से भरा लोटा ले गया। टेंशन क्या इसके बाप का थोड़ी, खेत में फेंका या घर ला के डाल दिया, लौट के मस्जिद में नहीं आया दोबारा। ऐसी इबादत करेंगे भाई? एक मस्जिद की सफ जब दूसरी मस्जिद में ले जाने की इजाजत नहीं तो मस्जिद का लोटा घर ले जाने की इजाजत तुम्हें किसने दे दी? समझ रहे ना? मस्जिद मस्जिद होती है तो दिल साफ करें अपने। ये जो काले हो गए ना, इन्हें साफ करें, फिर देखो अल्लाह कितना करम करता है, कितना करम करता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक के विसाल का वक्त आया, हजरत अली को बुलाया, फरमाने लगे अली मेरा इंतकाल हो जाए ना तो मुझे नया कफन मत देना। कौन कह रहा? अफजलुल बशर बादल अंबिया अबू बकर सिद्दीक। हाँ वो कहते हैं, शान जानते हो कितनी है इनकी?
ये इतनी बड़ी शान वाले हैं, इतनी बड़ी शान वाले हैं। एक दिन मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, जिब्रील अगर रब तुझे इंसान बनने का मौका दे और वो कहे जिब्रील मैं तुझे बशर बनाना चाहता हूँ, रसूल अल्लाह, अगर रब मुझे जिब्रील बताए ना तो फिर मैं अबू बकर जैसा बनना चाहूंगा। ये राफजी क्या जाने अबू बकर क्या है, इन कुत्तों को पता क्या अबू बकर क्या है। मेरे आका फरमाते हैं जिब्रील बैठे होते, कोई भी सहाबी आता जिब्रील नहीं खड़े होते, लेकिन जब जब मेरा अबू बकर आता था तो जिब्रील उठ के अबू बकर का इस्तकबाल किया करते थे। सुभान अल्लाह। ये शान अबू बकर सिद्दीक की है। तो ये अबू बकर कहते हैं, अली जी मेरा इंतकाल हो जाए ना तो मुझे नया कफन न देना। आप इतनी शान वाले हैं, अमीरुल मोमिनीन है, पहले खलीफा है हुजूर के, आप पुराने कपड़ों की बात करते, नए में क्यों ना दें। कितनी अच्छी सोच थी। फरमाने लगे जिन पैसों से मेरा नया कफन बनाया जाए ना, उन पैसों से मदीने की यतीम और बेवाओं के दुपट्टे बना दिए जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू बकर तो वो है जिसने कफन भी दुपट्टों में बांट डाला। तेरी मेरी जिम्मेदारी है, तमाशे पे पैसा ना लगा, अगर लगाना है तो गरीब उम्मत की बेटियों के सरों पे दुपट्टों पे पैसे लगाओ, उनकी चादरों पे पैसे लगाओ। जो बेटियां गरीब बैठी है घर पे, जैसी तुम्हारे तमाशों की और भांगड़े वालों की और मुकाबले वालों की टीमें होती है ना, जो रात भर में म्याई बच्चा एक न भी आई कहावत है, कोई नतीजा जिससे नहीं होता, उसी तरह की टीमें आप ऐसी बनाओ कि जिससे सुबह उठने के बाद ना किसी गरीब के घर में अगर गड्डी नोटों की पड़ी हो, पर्चे पे लिखा हो हुजूर के गुलामों की तरफ से इस्लाम की शहजादी के लिए, कसम खुदा की वो बेवा उठाएगी जब उसके बेटी के सर पे वो निकाह का दुपट्टा आएगा ना, कोई मत जाना निकाह के वक्त उससे दुआ के लिए कहने के लिए। जब उसके हाथ लाल होंगे, आंख में आंसू भर के कहेगी, मालिक जिसने मेरा घर आबाद किया तू उसे आबाद कर दे, जिसने मेरा घर आबाद किया है तू उसे आबाद कर दे। कसम खुदा की वलियों की टाली जा सकती है, गरीब बेवाओं की बेटियों की कभी नहीं टाली जाती। सुभान अल्लाह। एक तंजीम ऐसी बनाई जाए जिसमें सिर्फ गरीबों की बेटियों के निकाह, और कोई बड़ी बात नहीं है। जितना कमाते हो ना, जितना कमाते हो हर महीने के महीने 2.5% निकाल के रखते हो। ज़कात नहीं कह रहा हूँ, ज़कात साल में 2.5% होती है, मैं महीने के महीने कह रहा हूँ। आप हर महीने अगर आपने 3,000 कमाने ना तो 100 निकाल के रख दो, ठीक है जी। 30 कमाने तो 1,000 रख दो। तंजीम बनाओ और निकाह करो बेटियों के। दुनिया को बताओ कुत्तो, ये मत समझना हुजूर की उम्मत की बेटियां लावारिस है, ये वो हैं जिनका मदीने वाला भी वारिस है, खुद काबे वाला भी वारिस है। ये तंजीम बनाओ, काम करो। अब काम की जरूरत है, काम की जरूरत है। अल्लाह ताला हमारी कौम को अपने महबूब से सच्चे इश्क की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो जो ले गया अपने महबूब को, अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। हाँ, हुजूर ने महराज सफ़र किया, इसमें उम्मत के गुनाहों का सौदा हुआ, इसमें 70,000 राज बताए गए, 70,000 हिकायात बताई गई, 70,000 वाक़यात बताए गए, 70,000। और फिर उसके बाद मुस्तफ़ा क्या फरमाते हैं, रब ने अपना हाथ मेरे दोनों शानों के बीच में रखा। हाँ, दोनों शानों के बीच में। ये जो कहते हैं हुजूर को कुछ नहीं पता, आका फरमाते हैं जब उस रब ने हाथ रखा अपना जैसा उसकी शान के लायक है, फरमाते हैं फिर मैंने कायनात का इल्म सीख लिया, मैंने कायनात देख ली उस हाथ के आते ही। और रब ने ऐलान कर दिया, वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, महबूब जो तू नहीं जानता था वो भी सिखा दिया गया है। अब तो मसला ही नहीं रह गया ना कितना इल्म है हुजूर को पा भर के आधा किलो है। जब कुछ जो नहीं जानते थे वो सब सिखा दिया, तो सब में तो सब आता भाई। तू भी आता, हरामी है कि हलाली है, उन्हें सब पता है किसकी औलाद है तू, अब मत इतरा। हाँ, तो हुजूर फरमाते मैंने अपने रब को बड़ी खूबसूरत सूरत में देखा, मैंने खूबसूरत शक्ल में अपने रब को देखा। जब इतना कहा ना सहाबा तड़प गए। आप सोच रहे होंगे ये मौलवी कितनी बड़ी बात कर रहा है, अभी तो कुछ भी बात नहीं कही, इससे बड़ी करने वाला। आका फरमाते मैंने अपने रब खूबसूरत शक्ल में देखा। वो लोग जो कहते नहीं नहीं जी महराज की रात से जिब्रील को देखा था हुजूर ने, एक बात बता, वो तो 24,000 मरतबा हुजूर की चौखट पे आए, उन्हें हुजूर ने 24,000 मरतबा जब यहीं देख लिया तो वहां देखने जाते।
खुद फैसला करो। कहते नहीं नहीं, जिब्रील को देखा था 24,000 मरतबा जो जमीन पे हुजूर के पास आए, आका ने उन्हें यही देखा। वहां क्या देखने गए? आका फरमाते मैंने अपने रब को खूबसूरत शक्ल में देखा। तो सहाबा तड़प गए, कहने लगे हुजूर हमें भी दिखाइए ना, हुजूर हमें दिखाइए ना। आका फरमाते मन रानी फकत राल हक, लो ऐलान कर देता हूं, तुम खुदा को देखना चाहते हो, जिसने मुझे देख लिया उसने खुदा को देख लिया। अल्लाह अकबर, ये मेरे मुस्तफ़ा की जात है, मजहर खुदा है मेरे मुस्तफ़ा। हाँ, इसलिए मुस्तफ़ा से प्यार करो, मुस्तफ़ा से वफा करो, कोशिश ये करो हुजूर ना रूठे। हो सकता कोई वरगलाने आए, नहीं भाई अब क्या कव्वाली कर लो, मजा नहीं आया, सिर्फ मौज मस्ती के लिए आखिरत तबाह ना करना मेरे भाई, मत करना आखिरत तबाह। ये पैसा इतना कीमती है, फरमाया गया अगर ये तुम्हारा कब्र में 1 रुपया गिर जाए, तख्ते लगा दिए गए हो, पूछो सगा बेटा मुंह ना देख पाया हो, बेटी मुंह ना देख पाई हो, माँ ना देख पाई हो, बेटा माँ को ना देख पाया हो, तख्ते लग गए तो हटाने की इजाजत नहीं है, तो हुक्म तख्ता हटा के रुपया निकाला जाएगा। इतनी अहमियत है तेरे पैसे की, तो वहां ना लगा जहां रायगा जाए, वहां लगा जो एक एक पैसा यहाँ खर्च हो, कयामत में दिखाया जाए। हुजूर फख्र से कहें ये वो है जो खुद नहीं खाया करता था, मेरी उम्मत के गरीबों को भी खिलाया करता था, मेरे उम्मत के यतीमों को खिलाया करता था, मेरे उम्मत के मोहताजों को खिलाया करता था। फिर देख कब्र में पहुंच, हुजूर भी आए, कसम से चेहरा फेर के खड़े ना हो, कफन हटे, आका मुस्कुरा के देख ले तुझे, फरिश्ते कहे मा कुंता तकुलु फी हक़ हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था, तो तू बरेली की बोली में बोले और कहे इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। मैं अकबर भाई और इनके जुमला साथी जितने भी अरकान कमेटी हैं, जितने भी मुआविनीन जलसा है, जिन्होंने इनकी मुआविनत की है इस जलसे के अंदर और अब तक करते चले आए हैं, उनके लिए दुआ करता हूँ। आप आमीन कह दें, पता नहीं अल्लाह किसके सदक़े में कबूल कर ले। अल्लाह सारे नौजवानों को, बुजुर्गों को, आने वालों को, आके जाने वालों को, सबको मदीने वाले मुस्तफ़ा की खैरात अता फरमा दे, सबको खैरात अता फरमाए। और जो लोग हुजूर के जिक्र की महफिल को आम कर रहे हैं, ये बात याद रखिएगा, ये वो महफिल है जहां आने के बाद 100% बख्शिश होती है, समझ रहे हैं, 100% बख्शिश होती है। और ना बख्शा जाए अगर ये तस्लीम करें तो ये खुदा की रहमत के मुनाफी है। इसलिए कि रब कहता महबूब जहां तेरी बातें हों वहां मेरी रहमतें ना हों, ये तो हो ही नहीं सकता है। महबूब जो तेरी महफिल में आ गया वो बख्शा गया। लेकिन मसला ये है बख्शे तो जाते हैं, ये मत सोचना बख्शे गए अब कुछ नहीं करना है। असल है बख्शे भी जाना, बख्शिश को संभाल के भी रखना है। कितने लोग बख्शिश को संभाल के रख पाते हैं? जाना अकड़ के बाप से बोल दिए बख्शिश गई, गए तोलने में डंडी मार दी, बख्शिश गई, गए नापने में बख्शिश मार दी, वो नापने में डंडी मार दी, बख्शिश गए, खत्म बख्शिश। गए जाके किसी के खिलाफ जहरीले जुमले बोल दिए, दिल तोड़ दिया, बख्शिश गई। इसे संभाल के रखना है, इसे संभाल के रखना है ताकि बख्शिश में रहो, वो बख्शे हुए रहो। और जानते हो मेराज में एक रिवायत ये भी आई है, एक रिवायत ये भी आई है बख्शिश के हवाले से, महबूब ये तेरी उम्मत का खास साग है कि बसा औकात तो तेरी उम्मत के गुनाहे कबीरा भी मैं बिना तौबा के बख्श सकता हूं। ये हुजूर की उम्मत की खासियत है। इसलिए कोशिश करें गुनाहों से बचें, नेकियों के लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश रखें। नौजवानों, बच्चों, अगर आप खड़े नहीं होगे तो फिर कौन खड़ा होगा? डॉक्टर इकबाल ने कहा था उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। अब मेरी कौम के जवानों को उठना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा। दुनिया को बता दो जिनके धर्म झूठे हैं अगर वो इकट्ठा हो सकते हैं तो जिनके धर्म सच्चे हैं वो इकट्ठा नहीं हो सकते।
हुजूर के नाम पे एक हो जाओ, मुस्तफ़ा के नाम पे इत्तेहाद में आ जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। दुनिया को पता लगना चाहिए, जब एक जगह बैठो ये पहचान ना हो ये पठान है, ये शेख है, ये तुर्क है, ये अंसारी है। खुदा की कसम ऐसे बैठो देखने वाला कह दे जितने भी बैठे हैं मदीने वाले मोहम्मद के गुलाम बैठे हुए हैं। ये डंडी मारने वालों की कुर्सी नहीं, ये मुंह देख के बात करने वालों की कुर्सी नहीं, ये कुर्सी उसी को अल्लाह अता करता है जो सच बोलने की हिम्मत रखे। बहुत गौर से मेरी बात सुनना। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं भाई अकबर अली साहब को। मेरी दोबारा इस बस्ती में हाजिरी है। उसूल तो ये होता है जब बंदा पुराना हो जाता है ना तो उसे पहले बुलवाया जाता है, बंदा जो नया होता है उसे बाद में रखा जाता है। लेकिन मैं पुराना भी हूँ और दूसरा मेरा गला भी मुतासिर है, मगर फिर भी बाद में रखा गया है, कोई मसला नहीं है। बाद में या पहले से मैं कभी इसकी शिकायत नहीं करता, लेकिन आज मेरे हक का मसला था इसलिए मैंने ये बात कह दी। मगर मैं खुश हूँ जितने लोग बैठे थे उतने ही बैठे हुए हैं, अभी कोई उठ के गया नहीं है। मैं सोच रहा हूँ ये कह दूं कि जब गरीब नवाज के बैठाए ऊँट नहीं उठ सकते तो हुजूर के बैठाए दीवाने कैसे उठ के जा सकते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। खैर उन गधों का तज़किरा ही क्या करना जो कहते हैं अजमेर हमारा है। मसला तो है मगर मसला है आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी से, बरेली के पठान से वही चिढ़ते हैं जिनकी आला हजरत ने जड़ से काटी है। हाँ, वही चिढ़ते हैं जिनकी आला हजरत ने जड़ से काटी है। समझना मेरी बात को, जिनकी आला हजरत ने जड़ से काटी है, या वो चिढ़ते हैं जिनकी मनमानी की आदत होती है। इमाम अहमद रज़ा उस जात का नाम है जिसने हमेशा शरीयत के निफाज की बात की है, जिसने अपने घर से लेकर के दूसरे के दर तक अगर बात की है तो शरीयत मुस्तफ़ा की बात की है, शरीयत मुस्तफ़ा की बात की है। जाओ दुनिया के मज़ारों पे घूम के आओ। मैं नहीं कहता मज़ार खराब है, मैं नहीं कहता वहां बुजुर्ग छोटा लेटा है कि बड़ा, घूम के आओ पूरी दुनिया के मज़ारों पर, वो कहीं नजर लेकिन एक औरत भी आला हज़रत के मज़ार के पास नहीं मिलेगी। गालिबन जिस उर्स में सबसे ज्यादा उलमा जमा होते हैं वो उर्स रज़वी है, जिसमें सबसे ज्यादा उलमा जमा होते हैं वो उर्स रज़वी है। और उर्स रज़वी में तुम्हें कोई औरत नजर नहीं आएगी, कोई औरत नजर नहीं आएगी। पेट में दर्द किन के होता है? जिनका दिल लगता है औरतों से। हाँ, जो पैर दबाते औरतों से, जो पगड़ियां बांधते औरतों के सरों पर, उन्हें तकलीफ होती है बरेली के अहमद रजा से। जितना जलना है जल ले, जितना चढ़ना है चढ़ ले। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं तेरे ऐलान से कुछ नहीं होगा। जहां पे बरेली वाले रहेंगे वहां पे मसलक के आला हजरत के नारे लगते रहेंगे। हाँ जी हजरत, हमें सिखा रहे हैं, हमें बता रहे हैं सैयद कौन होता है। हम तुमसे सीखेंगे सैयद कौन होता है। पालकी से उतर के सैयद को कांधे पे सवार करके ये इमाम अहमद रजा ने बताया है कि सैयद क्या होता है, और ऐलान करके कहा था, आपने फरमाया था कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। आप फरमाते हैं अल्लाह अकबर, मेरे इमाम की जात है जिसने सैयद का तारुफ कराया तो ये कहा था तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर। अरे जवाब नहीं। ये चोर सिखाएंगे तो भाई सुनो, तुम जितना चाहो मार लो। मैं तो खुल के कहता हूं हमेशा उन्होंने मारा है
जो हक पर नहीं थे, क्या कहने, वाह। और हमेशा वो पिटे गए जो हक पर रहे हैं। सर उन्हीं के कटे हैं जिन्होंने हक की बात की है। सर काटने वाले वो रहे जिन्होंने हक की बात नहीं की। तारीख क्यों नहीं पढ़ते? मैं दावे के साथ कहता हूं, जितना अजमेर शरीफ में मजमा होता है उसमें 90% बरेली वाले होते हैं। वाह 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 वाह। कौन होते? बरेली वाले होते हैं। सारे बोले कौन होते? 90% बरेली वाले होते हैं। अब अगर तुम ये कहो कि जो पिट रहे थे वही बरेली वाले थे, नहीं, बरेली वाले इतने थे अगर एक एक जूता मारते तो बाल हाथ नहीं आता, लेकिन बरेली वाले जानते हैं बुजुर्गों की बारगाह में बड़ा नहीं बना जाता। हम नहीं मारेंगे, हमारे बदले की मार तुमको गरीब नवाज मारेंगे। वाह वाह वाह। हाँ, क्या कहने, जवाब नहीं। मैं वाह अंदर की बात नहीं कर रहा हूं, मरने के बाद क्या बनता है वाह। घर नहीं जा रहा हूं, चेहरे बिगाड़ देता है। मैं इसलिए सुन्नियों से कहता हूं, जब तक जिंदा रहना बरेली के अहमद रजा के वफादार रहना, बरेली के अहमद रजा के वफादार रहना। जब चादर की बात आती है तो सैयद हो, अगरबत्ती की बात आती है तो सैयद हो, जब हुजूर की सुन्नत की बात आती है तो फिर सैयद होना याद नहीं रहता। जब दाढ़ियां काट के नाली में बहाते हो तब सैयद होना याद नहीं रहता। जब किसी औरत के सर पे पगड़ी बांधते हो तब सैयद होना याद नहीं रहता। जा कभी जाके सैयदा ज़ैनब के मजार पे पूछ सैयद होते कौन है, वो तुझे बताएंगे। जिनके सर से 72 शहीदों के बावजूद चादर नहीं उतरी वो सैयद होते। जो औरतों की इज्जत की हिफाजत करते हैं वो सैयद होते हैं। चल मदीने चल के पूछ हुजूर का घराना कैसा है, तुझे पता चलेगा सैयद कैसे होते हैं। आज कौम को फितने में डाला जा रहा है, मत पड़ना फितने में। याद रखना बरेली वाले की पहचान ये होती है, जो आला हजरत वाला होता है वो हर वली का अदब किया करता है। वो किसी वली का गुस्ताख नहीं होता है। ये बरेलवियत की सबसे बड़ी पहचान है, याद रखना। इसलिए हम कहते हैं मसलक की आला हदरत पे कायम रहना। हाँ, ताजुल शरिया ने क्या फरमाया था, मसलक के आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। और फिर कहा था अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वहाँ गए हर एक कादरी के लिए, खुल्द वहाँ गए हर एक कादरी के लिए। अल्लाह ताला मेरी कौम की हिफाजत फरमाए। मैं सलाम करता हूँ। वो जल्दी जा रहे हैं, मुझसे यही कह रहे थे। अच्छा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती साहब क़िबला। शुक्रिया शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। दुनिया का आदमी हूँ। मिंबर रसूल पर रौनक अफरोज बावकार मुअज़्ज़म मुकर्रम मुहतशम लाइक़े सद-इज़्ज़त करीम उलमाए अहले सुन्नत महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।